ऋषियों की उस ज्ञान को बाहर लाने का और आप सबके लिए कुछ ना कुछ रास्ता दिखाने का लाइफ में इस आज के दिन से आगे बढ़ने का। तो सबसे पहले मैं गुरु स्तोत्रम से शुरू करूंगी। जिनको आता है दे कैन रिसाइट, जिनको नहीं आता है नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड हम सब लोग को पता होगा कि हमें ये करना है। तो सबसे पहले मैं, ये बहुत सिंपल है, आप लोगों को मिल भी सकता है ये, जब हम बिहार स्कूल ऑफ योग या कहीं भी आप जाएंगे वहां पे सबसे पहले गुरु स्तोत्रम से ही शुरू करेंगे। ओम गुरुवे नमः 12 बार करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट इट। मनिंदर आप करो ओम गुरुवे नमः, फिर गुरु स्तोत्रम बोलो। हाँ जी मैम। ओम गुरुवे नमः, 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 ओम गुरुवे नमः। मैडम अनम्यूट करो। मैम यू आर ऑन म्यूट। आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञान स्वरूपं निजभावयुक्तं योगिनं इंद्रं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यासं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानशक्ति समारूढ तत्त्वमाला विभूषितं मुक्ति मुक्तिं प्रदातं च तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद्परं ब्रह्म गुरुं समर्पामि, श्रीमद्परं ब्रह्म गुरुं भजामि, श्रीमद्परं ब्रह्म गुरुं वदामि, श्रीमद्परं ब्रह्म गुरुं नमामि। ब्रह्मानन्दनं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं भगवन्श्रीदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं चलं सर्वधी साक्षी रूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नमस्ते नाथ भगवान शिवाय गुरु रूपिणे विद्यावतार सिद्धये सविकृतानेक विग्रह भवाय भवरूपाय परमात्म स्वरूपिणे भव्यांतमोभेदे भानुवे चिद्दनायत स्वतंत्रताय दयाकल्पित विग्रहाय शिवात्मने परतंत्राय भक्तानां भव्यानां भव्यरूपिणे विवेकिनां विवेकाय विमर्शाय विमर्शिनां प्रकाशिनां प्रकाशाय ज्ञानिनां ज्ञानरूपिणे उत्सत्याकृष्यो पृष्ठ नमस्कुर्य धृपयद सदा मच्चित्तरूपेण विदेहि भवदासनं तत्त्वप्रसादहं देवं कृतो अस्मि सर्वदा माया मृत्योर्महापाक्षात् विमुक्तस्मि शिवो अस्मि च। हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आई थिंक आप सब लोगों को, सब लोग यहाँ ज्योतिष हैं, थोड़ा सा ज्योतिष सबको आता होगा। तो ज्योतिष को स्टार्ट करने से पहले और इसको भगवत गीता से कनेक्ट करने से पहले सबसे पहले हम इसको ऐसे समझेंगे, आप जिसको नहीं भी पता, जो नए हैं ज्योतिष में, दे कैन अंडरस्टैंड दिस इज, ज्योतिष में हाउसेस होते हैं, हर हाउस आपकी फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है, भाव को रिप्रेजेंट करता है। जैसे पहला जो इसको हम पहला भाव बोलते हैं, ये आपका लगन है, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा भाव आपका घर है, माँ है, फिर ये पांचवा, छठा, सातवां भाव आपकी वाइफ है और जाया है, और आठवां, नौवां, 10वां ये आपका पर्सन है। ये बेसिक है, ये आप सबको पता होना चाहिए, जिसको हम ये 1 2 3 4 इसको 4 क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं विष्णु स्थान।
अब इस चीज को समझने के लिए ये देखिए ज्योतिष बहुत गहराई में है। पहले आपने यहाँ से लगन देखा, बट लगन के साथ साथ हम यहाँ से आपकी बुद्धि देखते हैं, आपका शरीर देखेंगे, आपकी बुद्धि देखेंगे और आपकी आत्मा तक पहुंचते हैं कि ये एक लगन आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, आपको क्या करना है, उन सबको रिप्रेजेंट करेगा। तो इस चीज को समझने के लिए हम ऐसे स्टार्ट करते हैं कि धर्म, व्हाट इज धर्म? देयर आर टू थिंग्स, धर्म और स्वधर्म। धर्म वो है जो पूरी प्रकृति के लिए मैनिफेस्ट होता है। जैसे अब बारिश का मौसम है तो बारिश का धर्म है, जब सर्दी पड़ेगी तो सर्दी का धर्म है। ऐसे ही आपको और मुझे, ऐसे ही हम, आपका और मेरा भी स्वधर्म है। कुछ धर्म ऋतु का है, अपनी प्रकृति के हिसाब से ऋतु को कुछ करना है। कुछ धर्म जिज्ञा का है, दिस इज कॉल्ड योर स्वधर्म। और हर इंसान को इस जीवन में अपना स्वधर्म पता होना चाहिए कि मेरा धर्म क्या है, मैं किस लिए आया हूँ। ऐसे ही आके चला जाऊंगा या लाइफ में कुछ और करना है, दैट इज योर स्वधर्म। तो हम बोलते हैं कि जो भगवान शिव के नंदी बुल है, नंदी आप समझते हैं, भगवान शिव के जो नंदी बुल हैं उनकी 4 टांगे हैं। जो नंदी बुल है उसकी 4 टांगे हैं, और वो 4 टांगे कौन सी हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये नंदी बुल की 4 टांगे हैं जो त्रेता युग में क्या हुआ? Ma'am, you can say in English too. Anna has joined. Okay. तो धर्म has got 4 legs. धर्म has got 4 legs. धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और हम बोलते हैं कि कृता युग में, कृता युग मीन्स व्हेन प्योर, जब स्वर्ण अवसर था, तब धर्म की 4 टांगे थी। देयर वाज धर्म, देयर वाज अर्थ, देयर वाज काम एंड देयर वाज मोक्ष। धर्म के पास 4 टांगे थी। धर्म पहले हाउस में है, फिर यहाँ पे मोक्ष, चौथे घर में मोक्ष देखेंगे, 7वें घर से आपका काम और 10th हाउस से आपका अर्थ देखेंगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो जब कृता युग है तो धर्म की 4 टांगे थी। पीपल यूज्ड टू फॉलो धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। जब उसके बाद त्रेता युग आया तो धर्म, नंदी बुल ने एक टांग उठा ली, धर्म की एक टांग हट गई, और धर्म की कौन सी टांग उठ गई? अर्थ की। उसके बाद जब द्वापर युग आया तो धर्म की एक और टांग उठ गई। कौन सी उठ गई? धर्म ने एक और टांग उठा ली। कौन सी टांग उठ गई? जिसको हम बोलते हैं मोक्ष की। और उसके बाद धर्म की कौन सी 2 टांगे रह गई? नंदी बुल की दो कौन सी टांगे रह गई? धर्म और काम। और कलयुग आते आते तक नंदी बुल की 3 टांगे उठ गई, सिर्फ धर्म रह जाता। धर्म। तो कलयुग में द ओनली थिंग वी कैन डू इज एटलीस्ट फॉलो आवर धर्म। अगर हम कलयुग में अपना धर्म भी नहीं, और इसीलिए बोलते हैं कि हर सोल को अपना धर्म और स्वधर्म पता होना चाहिए। बाय आई एम हियर, राइट। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, लग्नम सत्यम। धर्म क्या है? सत्य। लग्नम सत्यम, शौचम। लग्नम सत्यम, दया। 7th हाउस इज दया, दया सुंदरम एंड कर्मम। ये यहाँ से आपको इसको कनेक्ट करना है। 1st हाउस रिप्रेजेंट सत्य। व्हाट इज सत्य? 4th हाउस इज आस्किंग फॉर प्योरिटी। जहां भी चौथा घर है, इट इज आस्किंग फॉर योर प्योरिटी। 7th हाउस इज आस्किंग फॉर दया। लोगों पे दया करना सीखो, सेल्फिश होना बंद करो। एंड 10th हाउस इज अर्थ। कर्म करोगे तभी अर्थ आएगा। इसको हम ऐसे याद रखते हैं, सत्यम, शौचम, दया
and karma, right? Is it clear that first house is your Satya, and fourth house Shaucham, seventh house Sundaram, and 10th house Karma. अब सत्य क्या है? सत्य से ही we will represent ज्ञान योगा, जिसको आप गीता में देखते हैं। जो सत्य है वहीं से ज्ञान प्रकट होगा, ज्ञान योगा। फोर्थ हाउस शौचम is your bhakti yoga. Seventh house is your karma yoga, and 10th house is your Raj Yoga. Planet in these houses will tell you what is the yoga you have to follow. भगवत गीता में योग का बहुत महत्व है। योग का मतलब क्या है? योग का मतलब सिर्फ सुबह उठ के आसन करना नहीं है। योग का मतलब है योग मतलब जुड़ना। How you connect, how the Atma connects with the Paramatma, this is yoga. When me as an individual connect with the divine soul, with the universal consciousness, that is योग। योग मतलब जुड़ना। और आपकी सोल के हिसाब से, आपकी जर्नी के हिसाब से एक योग हम सबको करना है। Why? Because जो भगवत गीता है वो किससे शुरू होती है? अगर आप हम कभी भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवत गीता कभी भी यहाँ से शुरू नहीं होती है। भगवत गीता शुरू होती है अर्जुन योग से। What is अर्जुन योग? अर्जुन जो पूरी तरह हार चुका है, अर्जुन जिसको अपने ही भाइयों को मारना है, वो एंजाइटी का शिकार है, जिसको आप कुछ भी अवसाद बोल सकते हो। वो डिप्रेशन का शिकार है कि मैं अपने भाइयों को कैसे मारूंगा। और उस समय जो उसकी मनोस्थिति है, जब उसको लग रहा है चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है, मुझे अपने भाइयों को मारना है, he is feeling anxious, he is feeling lonely, वो उसको फीलिंग हो रही है कि मुझे चीट किया गया है, मेरे गुरु ने मुझे चीट किया है, मेरे कजन्स ने मुझे चीट किया है। जब वो इस फीलिंग में आता है, तब उसकी लाइफ में श्री कृष्ण मैनिफेस्ट होते हैं। There is no Krishna coming until and unless you go through the Arjun yoga. Lord Krishna has many forms. जब आप उन्हें वृंदावन में देखते हो तो वहां पे वो लीला कर रहे हैं। That is moon, लीला। But जब वो अर्जुन के साथ कुरुक्षेत्र में है, तब it is गुरु बुद्ध योगा, गुरु शिष्य योगा। और बुद्ध शिष्य की लाइफ में गुरु कब आएगा? अर्जुन की लाइफ में कृष्ण कब आएंगे? जब अर्जुन योग से गुजरेगा। एंड व्हाट इज योग? When we all feel dejected, when we all feel that things are not going the way I wanted, जब हम सब इस फीलिंग से गुजरते हैं कि मेरे साथ सही नहीं हुआ, एंजाइटी, डिप्रेशन, रास्ता नहीं मिलना, इस चीज से हटना नहीं है। This is the first step of योग, which we call अर्जुन योग। अगर अर्जुन उदास ही नहीं होता तो क्या अर्जुन को गीता का ज्ञान मिल जाता? Who forced Krishna to emerge as Krishna? The sorrow of Arjun, the confusion of Arjun, which made Krishna to reflect himself as Lord Krishna. भगवान कृष्ण क्यों आए? क्यों उन्होंने गुरु का फॉर्म लिया? क्यों उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया? क्यों विश्व रूप दिखाया? क्योंकि अर्जुन के मन में अवसाद था। इसीलिए जो भी बहुत सारे लोग जब ज्योतिष में आते हैं, हम लोग अवसाद में होते हैं, हम अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे होते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे रिलेशनशिप्स क्यों खराब हो रहे हैं, मेरे को क्यों नहीं रिस्पेक्ट मिली, मेरे पास पैसा क्यों नहीं है। ये आपकी मनोस्थिति है। आज के बाद से उस मनोस्थिति को नकारिए मत, धिकारिए मत। वो भी एक योग है, which is called अर्जुन योग, the questioning mind। इस योग के बाद से ये सारे योग शुरू होते हैं। जब भी आपने भगवत गीता में पढ़ा होगा, it starts with अर्जुन योग, और इसके बाद भगवान कृष्ण उसको ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राज योग के बारे में बताते हैं।
And today, all of you, whosoever is in this class, are there at the stage which is called Arjun Yoga. आप सब लोग उस दुविधा में हो, तभी हम आज इस क्लास में. So this is your first step towards Krishna. This is your first steps towards divinity. Because जिसको कोई प्रश्न नहीं है, वो यहाँ नहीं बैठेगा. जिसके मन में कौतूहल नहीं है, जिसके मन में जिज्ञासा नहीं है, जिसके मन में अज्ञान नहीं है, ज्ञान और अज्ञान से दूर हटने की चेष्टा नहीं है, वो इस क्लास में नहीं है. सो आज के बाद से जो हो रहा है उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताना बहुत जरूरी था. जब तक अर्जुन नहीं बनोगे तो कृष्ण को कैसे पाओगे? या फिर राधा का रूप लो, और राधा का रूप भी कोई आसान नहीं है. आपको दिखता है राधा, जो मैं आपको नक्षत्र पढ़ाती हूँ, राधा इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड अनुराधा, और हु इज फॉलोइंग राधा. अनुराधा जो नक्षत्र है, हु इज फॉलोइंग राधा? राधा इज पेड. To unconditionally love someone, you have to go through pain. और राधा का मतलब क्या है? अपनी ईगो को डिसॉल्व कर देना. Totally dissolve, because there is no Krishna, only Radha. Sorry, there is no या तो राधा है या कृष्ण है. राधा कृष्ण इकट्ठे नहीं होते. क्या बोलते हैं? निकालूं? You have to dissolve your ego. कहना तो ये उसी में जाएगा कि फंक्शन में तो रखा रहने दो, फिर वैसे वाले ऑफिस वाले निकले जाते. तो मैंने अभी तक आपको ये बताया कि अर्जुन योग है जो इस सबसे परे है. उसके बाद आपके चार्ट में हम कैसे देखेंगे कि क्या कौन सा योग किस रास्ते से सोल को, या किस रास्ते से यू हैव टू ग्रो. बिकॉज अल्टीमेटली लाइफ का उद्देश्य क्या है? लाइफ का उद्देश्य है अर्जुन को कृष्ण से मिलाना. और या तो ये सोच लो कि अर्जुन जैसी स्थिति में ही रहना है कि कंफ्यूजन में रहना है. बट इफ यू वांट टू मूव अहेड, then we have to see what is my path, right? तो मैंने आपको क्या बोला? लग्नम सत्यम. लगन इज सत्यम. लग्नम सत्यम शौचम सुखम. ये याद रखना. ये आपको बोलिए, लग्नम सत्यम शौचम सुखम कामम दया एंड कर्म. तो लगन आपसे क्या मांग रहा है? जो लगन है वो सत्य की पीठ है. यू हैव टू स्पीक द ट्रुथ. फोर्थ हाउस इज आस्किंग फॉर शौचम. और जितना आप पवित्र हैं, जितना मन में छल कपट कम है, उतना सुख की अनुभूति होगी. सेवंथ हाउस कामा. हम सब में बहुत सारी डिजायर्स होती हैं, बट डिजायर के साथ साथ यू हैव टू अंडरस्टैंड अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज दिस इज यू. लगना इज यू एंड सेवंथ इज अदर्स. हम सबको लाइफ में अपना व्यू पॉइंट ठीक लगता है और सामने वाले का व्यू पॉइंट बिल्कुल गलत लगता है. That the other person is totally wrong, but you have to understand others' point of view. You have to show mercy in the seventh house. Daya Sundaram. जो दया करेगा वो सुंदर है. लग्नम सत्यम शौचम सुखम. भक्ति से, प्योरिटी से सुख मिलेगा. दया इज सुंदर. जिसके अंदर दया है, we say he is close to God. बोलते ना इसके अंदर दया नहीं है, ये राक्षस है. राइट? एंड कर्मम तपम. 10th हाउस में तपना पड़ेगा. अगर लाइफ में सिद्धि चाहते हो, लाइफ में कर्मों से कुछ पाना चाहते हो, कर्मों के बोझ को हटाना भी चाहते हो, तो भी यू हैव टू तप करना पड़ेगा 10th हाउस को फ्रूटिफाई करने के लिए. नाउ व्हाट इज, अब हम इसको रिलेट कैसे करेंगे इस पूरी चीज को? अगर यहाँ पे अब अच्छा, फर्स्ट थिंग इज लगन से हम देखते हैं ज्ञान योगा. क्या आप जो लाइफ की जर्नी है वो ज्ञान से करोगे? यहाँ पे है भक्ति योगा. 4th हाउस में है आपका भक्ति योगा. 7th हाउस में देयर इज कर्म योगा.
एंड 10th हाउस इज राज। इसका मतलब आपको पता होगा, योग का मतलब मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगर आप लगन से, बुद्धि से जा रहे हैं, अगर आप बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, इंटेलेक्चुअली चीजों को ग्रास्प करने की कोशिश करते हैं, इज कॉल्ड ज्ञान योगा। अगर आप भक्ति मार्ग से जाते हैं, राधा के पथ से जाते हैं, इट इज कॉल्ड भक्ति योगा, 4th हाउस। अगर आप कर्म, सेल्फलेस कर्म करते हैं, बहुत लोग बहुत सारा कर्म करते हैं बिना उम्मीद के, दैट इज 7th हाउस। अगर आप ये कर रहे हैं, इवेंचुअली आप अपने 7वें घर को क्लीन कर रहे हैं। जब आप गुरु का काम करते हो, जब आप किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ते हो बिना एक्सपेक्टेशन, Is there a silent problem with everyone or just I'm facing it? Yes, with everyone. I guess it's everyone. It's with everyone, I guess. Post, previous post. या लाइट चली गई थी, मैं दोबारा से कनेक्ट कर रही हूँ सिस्टम से। कितना दिख रहा है सबको? जितना दिख रहा है? Yes, ma'am. Yeah. Recording is
मैं कितना सब बोल गई। Unmute। नहीं, आप नहीं दिख रहे थे और म्यूट पे थे। मेरा फोन यहीं दे दो, मुझे दे दो। सॉरी, मैं इतना कुछ बोल गई फ्लो। देखो, मैंने बोला कि अगर लगन पे शनि का इन्फ्लुएंस है या 7th हाउस पे शनि का इन्फ्लुएंस है, राइट इट डाउन, जिसका भी है लगन या 7th हाउस पे शनि का इन्फ्लुएंस, दया दिखानी है लोगों पे। यू कांट बी हार्ड ऑन पीपल बिकॉज शनि है ना 7th हाउस में, दया सुंदरम। शनि क्या है? शनि बहुत कड़क है। शनि बोलता है कि तुमने टैक्स नहीं दिया, तुमको टैक्स देना है। बट यहाँ पे वो आपसे क्या उम्मीद रख रहा है? जब आपको योग, जब कर्म को काटना है, बी मर्सीफुल, लोगों के प्रति दया रखो। एनी इन्फ्लुएंस ऑफ शनि ऑन लग्ना, लग्नेश, 7th हाउस, 7th लॉर्ड, दया, दया इज योर पाथ एंड कर्म योगा। लाइफ में कुछ ऐसा करना है जहां पे रिटर्न की उम्मीद नहीं हो, जहां पे ये क्वेश्चन नहीं पूछना पड़े कि मुझे मिलेगा क्या वापसी। कर्म नहीं तो नहीं कटेगा 7th हाउस। यू विल कीप ऑन मीटिंग, यू विल कीप ऑन सेइंग कि मेरा पार्टनर खराब है, मेरा पार्टनर कोल्ड है, मेरा पार्टनर समझता नहीं है। अरे शनि है यहाँ पे, ऐसे नहीं जाएगा शनि। यहाँ पे और यहाँ पे आपको दया दिखानी पड़ेगी। ये कोई ज्योतिषी नहीं बताएगा। दिस इज समथिंग which should touch your soul, because कर्म यही, जब तक आप बदलोगे नहीं, your life graph will not change. Write it down. जब तक आप अपने lessons नहीं लोगे, your graph will not change. And 10th house is तप। यहाँ पे आपको तपना है। सूर्य, मंगल एंड केतु, ये 3 प्लैनेट्स यहाँ पे दिग्बली होते हैं। सो दे आर सेइंग कि तपा मींस किसी भी गोल को लेके, किसी भी एफर्ट को लेके आपको फोकस करना है। आप गिव अप नहीं कर सकते हो, मुझसे नहीं हो रहा है, ये मुश्किल है। यू हैव टू रीइन्वेंट योरसेल्फ कि अगर ये मुझसे नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा, मुझे ज्योतिष नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, मैंने ठीक से नहीं पढ़ा, मैंने टेस्ट पूरा नहीं किया, मैंने स्लाइड नहीं सुनी, या मैं टीचर के पास और जाऊं। This is a very small example I'm saying, but अगर आपको लाइफ में कुछ भी करना है तब करना पड़ेगा। There is no alternative, which we call is Raj Yoga in spirituality. So इसका मतलब क्या है कि जिनके लगन पे गुरु और बुध नहीं है तो वो बेचारे क्या ज्ञान प्राप्ति नहीं कर सकते? ऐसा क्वेश्चन है। There is a secret science, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। इस पूरे चार्ट को हम आपके स्वधर्म से मिलाएंगे कि आपकी प्रकृति क्या है। क्या इसी चार्ट से आप अपने चार्ट से देख सकते हो कि क्या मैं भक्ति मार्गी हूँ, क्या मैं ज्ञान मार्गी हूँ, क्या मैं राज मार्गी हूँ, या मैं कर्म मार्गी हूँ, मेरा मार्ग क्या है। And that is the best thing you can do with astrology. Find your path, where I am supposed, how and where I am supposed to go. You have to do a journey of meeting self, a real self, a true self. अपना ही बेस्ट वर्जन मिलना है, आपको मिलना है, बट कैसे मिलना है? यू हैव टू टेक अ पाथ। आप सब लोग अर्जुन योग पे तो हो, तभी यहाँ पे हो, बट उसके बाद क्या करना है? यू हैव टू चूज, राइट? नाउ अब आपको देखना है कि किस प्रकार की नॉलेज आप में से क्या क्या ले सकते हैं। अगर 100% किसी के लगन पे गुरु है, बुध है, लगन का, लग्नेश का गुरु या बुध से संबंध है, तो यू कैन फोकस ऑन ज्ञान योगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके बाकी प्लैनेट्स हैं वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। एवरीवन कैन डू सम ऑफ द अदर थिंग। अगर यहाँ पे शनि है, लगन पे शनि है या राहु है, तो आप क्या कर सकते हैं? दया, वेरी गुड। एंड ऐसे लोगों को इस शनि को एक्टिव, ये शनि ज्ञान में नहीं बदलेगा, राइट? अगर किसी का भी इन्फ्लुएंस है, ये शनि ज्ञान कब देगा? जब आप भक्ति के मार्ग से जाओगे। शनि इज हार्ड, you have to go from your heart। समझ आ रहा है आप लोगों को?
Are you getting me what I'm saying? Jevika, are you getting me what I'm saying? This Shani will not Yes, ma'am. settle, Jevika. ये शनि यहाँ पे ज्ञान को नहीं आने देगा जब तक आप भक्ति से नहीं इसको खोलोगे. Unconditional love to anyone. This could be the best remedy you can give to anyone. But yes, उसी को समझ आएगा जो अर्जुन योग तक पहुंच चुका है. जो बिल्कुल नया है, आपके पास कोई क्लाइंट आया, आप उसको ये सब बात बोलोगे, वो भाग जाएगा, बोलेगा कि क्या बोल रहे हो. It is for you. It is not for everyone. It is for someone who has traveled. अगर यहाँ पे शनि और राहु है, आपको 4th हाउस से ही इसको खोलना पड़ेगा. ये शनि नहीं खुलेगा. पढ़ोगे भूल जाओगे, पढ़ोगे भूल जाओगे, याद नहीं रहेगा, एसिमिलेट नहीं कर पाओगे. और यही नहीं, अगर शनि का इन्फ्लुएंस आपके 12th हाउस से है, शनि का इन्फ्लुएंस आपके 2nd हाउस से है, you will learn something, you will forget, or you won't be able to digest the knowledge. If Saturn has any influence with your Lagna, with your 12th house, 2nd house, or even 7th house, because it is looking at the 7th house also from Lagna, Bhakti. Because जो शनि जब लगन पे है, एंजाइटी इज वेरी कॉमन. एंजाइटी होना, कॉन्शियस हो जाना, डर जाना, अननोन का फियर हो जाना, इट इज एनग्रेन्ड इन यू. और भक्ति का मतलब ये नहीं है कि भक्ति का मतलब कि किसी के पैर पे ही लेट गए. भक्ति का मतलब है हार्ट को प्योर करना, सॉफ्ट करना है हार्ट को. और हार्ट नरम कैसे होगा? जब आप किसी पे फेथ करोगे. वो आपका कोई भी माँ की फॉर्म हो सकती है, गणेश जी की फॉर्म हो सकती है, शिव की फॉर्म हो सकती है. यू आर माई फादर, यू आर माई मदर, यू आर देयर फॉर. इससे एंजाइटी सेटल होगी. जब वायु का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, ये इसलिए भी नहीं, जिसको भी एंजाइटी है, जिसके भी दिमाग में वायु तत्व प्रधान है. प्रियंका, आर यू एबल टू फॉलो मी? I'm following you. Yeah. और करेगा. जिसके भी वायु तत्व किसी भी कॉम्बिनेशन से अगर आपको लगता है कि देयर इज लॉट ऑफ एयर, मेरा जो स्वधर्म है वो वायु का है, बात ज्यादा है, यू हैव टू कम फ्रॉम द 4th हाउस, भक्ति. एंड भक्ति अगेन आई एम सेइंग इज नॉट ब्लाइंड फेथ कि आप सुबह उठ के आप 2 घंटे आरती कर रहे हो. भक्ति मीन्स प्योरिटी ऑफ हार्ट. भक्ति मीन्स अंडरस्टैंडिंग द पेन ऑफ अदर्स ऑल्सो. भक्ति इंक्लूड्स मर्सी ऑन अदर्स. इसको जब तक सॉफ्ट नहीं करोगे, ज्ञान योग नहीं ओपन होगा. और व्हाई ज्ञान इज नीडेड? बिकॉज ज्ञान वो लाइट है जो आगे तक लेके जाएगी. ज्ञान के बिना कुछ नहीं है. आप जो भी लोग यहाँ क्लास में हो, आप अपनी लाइफ को 6 से 8 महीने पहले देखना और अपनी लाइफ को आज 8 महीने बाद. You can feel the difference because knowledge is hard. Knowledge is with light. Shani in 12th, 2nd, Lagna, and 7th, Bhakti. Mercy on others. Try to understand others' point of view. And one more remedy is start writing. जिन लोगों का भी शनि का इन्फ्लुएंस है, इसका मतलब आपकी बॉडी में वात का इन्फ्लुएंस हाई है, एयर एलिमेंट बढ़ा हुआ है. यू शुड स्टार्ट राइटिंग. जो भी पढ़ते हो उसको लिख के निकल. इट विल हेल्प यू. राइट? दिस इज अबाउट लग्ना. अब गुरु और बुध तो नेचुरली ज्ञान की तरफ जाएगा, बट ज्ञान को डाइजेस्ट भी करना है. ज्ञान को डाइजेस्ट भी आप 4th हाउस से ही कर पाओगे. यहाँ से 4th हाउस से पता चलेगा किस प्रकार का ज्ञान लोगे. सो 4th हाउस इज कनेक्टेड टू योर लग्ना. कि आप कैसा ज्ञान लोगे विल डिपेंड अपॉन द कौन सी शिक्षा आप लोगे. अगर अब यहाँ पे किसी के लगन पे चंद्रमा और शुक्र का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब वो नेचुरल भक्त है. अगर किसी के भी चंद्रमा और शुक्र 1st हाउस में है, इट मींस यू आर नेचुरल भक्त. आपके अंदर इमोशंस, एवरीथिंग इज ऑलरेडी ऑन वेरी हाई. जहां भी आप, मतलब आपके लिए किसी भक्ति करना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. इट कम्स सो इजीली टू यू. बट जो इजीली आ जाता है वो नहीं करना है. करना क्या है यहाँ पे? अगर किसी का भी यहाँ शुक्र है या यहाँ पे चंद्रमा है, उनको लॉजिकल माइंड को तेज करना है. राइट इट डाउन.
बिकॉज वहां सिर्फ भक्ति से बात नहीं बनने वाली है, क्योंकि भक्ति तो आपको आती है, वो आपके लगन पे दिख रही है. Water planet is sitting. You have to make the mind razor sharp. लॉजिक को स्ट्रॉन्ग करना है. ऐसे लोगों को कोई ना कोई, जिनके यहाँ पे सॉफ्ट प्लैनेट्स हैं, उनको कोई ना कोई काम करना चाहिए. 10th हाउस को एक्टिवेट करना चाहिए. Then only logical mind will activate and it will balance. जो इमोशंस का भरमार है ना, बिकॉज ऐसे लोग क्या करेंगे, अगर आपका चंद्रमा शुक्र का इन्फ्लुएंस लगन पे है, 7th हाउस में है, ट्राइन्स में है, दे विल कनेक्ट, नेचुरली कनेक्ट इमोशनली विद पीपल. और जब सामने वाले उनके इमोशंस की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, दे विल स्टार्ट क्राइंग. पर हो सकता है ना सामने वाले के शनि बैठा हुआ हो, उसको आपके इमोशन से कोई मतलब नहीं है, तो गलती किसकी है? आपकी है, सामने वाले की है? वैसे तो किसी की भी नहीं है. आप अपने स्वधर्म से एक्ट कर रहे हो, सामने वाला अपने स्वधर्म से एक्ट कर रहा है, बट आपको अपनी लाइफ का गार्ड तो लेना पड़ेगा. ऐसे लोगों को राइट इट डाउन, जिनका भी, अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा है चार्ट में क्या, इफ यू आर नेचुरली इंक्लाइंड टुवर्ड्स लाइक इमोशंस, you are very emotional, easily fall for someone, easily जो माइंड के डिसीजन भी है वो भी हार्ट से लेते हो. योर पार्ट इज तप करना है. जब तक नहीं तपोगे, ये शुक्र और ये चंद्रमा इमोशनली डाउन करेगा, बिकॉज आपको लोगों से बहुत एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि यू कनेक्ट इमोशनली ना. अरे मैंने तो इतना किया, उसने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं. Put your all this emotional energy in doing something which has logic, which has science, and it is very difficult, but it is like balancing, it is like fine tuning. जो आपकी जो अपनी बॉडी है उसको फाइन ट्यून करना है आपको. अदरवाइज जिनके भी चंद्रमा शुक्र लगन पे है, चंद्रमा शुक्र 5th हाउस में है, 9th में है, 4th में है, और अगर कहीं भी राहु केतु शनि का इन्फ्लुएंस है, then depression, feeling pity upon oneself कि मेरे साथ भी ऐसा होता है, I am not worthy, is very common. You pity yourself. Is it clear? Right? तो मैंने कौन कौन से प्लैनेट बताए, गुरु बुध बताया, उसके बाद मैंने बताया शनि राहु, फिर मैंने बताया यहाँ पे कौन सा, अगर आपके मून या वीनस इमोशनल प्लैनेट है. नाउ द रिमेन कौन से प्लैनेट्स आप बच गए यहाँ पे बच गया अभी मार्स में मंगल, सूर्य और केतु. ये अग्नि है. ऐसे लोग बहुत तेज होंगे. तेज मतलब आप उनको कोई भी बात बताओगे फर से पकड़ लेंगे. उनको ज्योतिष सीखना बहुत इजी है. जिसका भी सूर्य स्ट्रॉन्ग है, सूर्य यहाँ पे है, पंचम में है, 10th हाउस में है, they can understand knowledge very easily. But what is the problem? There is too much of Agni. और ज्ञान का क्या है? ज्ञान का घमंड है. आपको अपनी गाड़ी का घमंड है, चलेगा. आपको अपनी कार का घमंड है, चलेगा. बट सबसे बड़ा घमंड ज्ञान का. अब देखिए, किसी को भी बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत अकम्प्लिश्ड होते हैं, बट दे आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ देयर अचीवमेंट्स. ये तोड़ना है, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको दया दिखानी पड़ेगी. यू हैव टू ट्रीट अदर्स इक्वली गुड. आप लीडर हो, सूर्य लगन पे है, यू आर अ बॉर्न लीडर, बट इट डजंट मीन कि जो सामने है वो बेवकूफ है, बिकॉज ईगो है ना. You have to, and this is your lesson, you have to understand others' point of view, which is very difficult. See any Surya Mangal Ketu in Lagna person और उसके ऊपर अग्नि बिठा दो. It is very difficult for them to understand others' point of view because I am always right. You see those लोगों को देखना शुरू करो, कहाँ से ऑपरेट करते हैं. This is your अपना स्वधर्म समझना है. अभी मैंने उस पर टच नहीं किया. You all people, जितने भी 25 लोग आज क्लास में हैं, आप सबका एक स्वधर्म है. और मेरी बातों से आपको समझ आ रहा होगा कि what is your स्वधर्म, आपका बेसिक नेचर कैसा है. Identify. Don't tell me
but just go introspect what is my true nature. This should be the first step. And in the later part, I will, Jigna will send you a form. आप सबको वो form fill करके मुझे भेजना है. And then we will उसको match करेंगे आपके इस chart से और उस form को match करेंगे. What is your Swadharma? It is like remedying Saturn, Rahu, Mars. जो भी तमस से ही तो परेशान है ना. You have to remedy those planets. अब now coming point, the point is ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राज योग. गीता के ऊपर अगर आप भगवत गीता पढ़ोगे इसके ऊपर चैप्टर्स लिखे हैं और चैप्टर्स भी इतने बड़े बड़े जिसमें अर्जुन का पूरा स्टेट ऑफ माइंड से लॉर्ड भगवान कृष्ण उसको एक्सप्लेन करते हैं. मैं बहुत छोटी चीज में बताऊंगी. ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आप पंडित बन गए, आपने पढ़ लिया, आपको सब कुछ याद है और आप ज्ञानी हो गए. ज्ञान का रियल मतलब ये है जब आप अपने आप को पहचान लेते हो. सीमा कौन है? जो सीमा यहाँ पे है वो सीमा है या there is something more to सीमा? When you mirror yourself, that is the true meaning of ज्ञान. When you realize yourself, who am I? And it doesn't mean कि आप लोग पार्टी नहीं करो, enjoy नहीं करो, but you should be aware कि मेरे emotions, मेरे experiences, they are not real. They are part of this body, but they are not me. There is a different person. उस सबके पीछे एक रियल सेल्फ भी है which is beyond this, right महिमा? There is a person who is beyond depression, anxiety, beautiful, every जो भी हम सब करते हैं लाइफ में उसके अलावा who is महिमा? What is the pure, who is a pure light, right? And that is the which is हम बोलते हैं mirror. अपना जब अपना आत्म दर्शन हो जाता है वो ज्ञान की प्रकाष्ठा है. That is ज्ञान. ज्ञान मतलब पंडित बनना या लोगों को अपनी नॉलेज से इम्प्रेस करना नहीं. That is you are doing for public. ये ज्ञान की प्रकाष्ठा है. आत्मदर्शन करना, स्वयं को देखना कि ऋतु एक जो ऋतु आप बोल रही है और जो ऋतु इसके बियॉन्ड भी एक ऋतु है. ऋतु सिर्फ यही. आज हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग बोले क्या पढ़ाया और मान लीजिए मैं उस पर सल्क कर रही हूँ, अरे मेरे से इतना काम किया मैं, और what is this is what I am doing. ये ज्ञान नहीं है. आप लोगों ने वाह वाह लिख दिया, मैं खुश हो रही हूँ. आप लोगों ने बोला अरे तू क्या पढ़ाया और मैं परेशान. दिस इज नॉट ज्ञान. दिस इज देयर इज समवन ऋतु हु इज बियॉन्ड द नॉलेज व्हिच आई एम इम्पार्टिंग यू. दैट इज ये ज्ञान की प्रकाष्ठा है. फिर भक्ति क्या है? आप सब लोग भक्ति करते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि हम कर्म पहले उपासना से शुरू करते हैं, मंत्र चैंटिंग करते हैं, धूप करते हैं, दिया करते हैं. आप में से बहुत सारे लोगों का एक रूटीन होगा, सिस्टम होगा कि हमें सुबह उठ के ये चीजें करनी है. अब आप क्या कर रहे हैं? आप उनसे कनेक्ट कर रहे हैं ना, किसी और चीज पे फेथ डेवलप कर रहे हैं कि यू आर देयर फॉर मी, यू विल हेल्प मी. बट मोस्ट ऑफ अस गेट स्टक टू दैट ओनली. फिर हम लालच में आ जाते हैं, अरे मेरा ये करोगे ऐसे होगा. द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ भक्ति जिसको बोलते हैं नवदा भक्ति, जो नारद जी का नवदा भक्ति, मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ इस सूत्र को पढ़ो. भक्ति को समझना है तो नारद जी का नवदा भक्ति पढ़िए. नारद जी से बड़े कोई भक्त नहीं है. नवदा भक्ति इज व्हेन यू, जब राधा कृष्ण बन जाते और कृष्ण राधा में हो जाते हैं. When there is no ego, surrender of ego, which is very difficult. That is the ultimate bhakti. क्यों राधा को बोला जाता है? क्यों बोला जाता है? किसी भी love, जब whenever you remember love, whenever you remember bhakti, the first thing which comes in everyone of mind is Radha. लक्ष्मी जी भी नहीं आते हैं ना. हम लक्ष्मी जी के लिए तो हमेशा याद करते हैं कि अच्छा प्रॉस्पेरिटी, पर क्यों आता है? When you remember love, you always remember her, right? Then there is कर्म योगा. आप सब लोगों को पता है when you do something without expectation कि मुझे क्या मिलने वाला है, and it purifies you. आपके अंदर क्या बदलता है ये आपको भी नहीं पता होता है, क्योंकि गुरु टीचर कोई भी, हर कोई ऐसे गुरु टीचर कोई सैंपल बॉक्स लेके नहीं घूम रहा होता. देखो तुमने मेरे आश्रम में झाड़ू मारी, देख तेरा ये वाला कर्म, ऐसा नहीं होता है वहां पे. बट यू चेंज.
जब आप गुरु आश्रम, जब किसी भी आश्रम में जाओगे, द फर्स्ट थिंग दे स्टार्ट इज आपको कर्म योग करवाया जाता है। आपको सुबह ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है कि आपको क्लीनिंग करनी है, आपको ये काम करना है। वहां पे आप ये पूछ नहीं सकते कि मुझे इससे क्या मिलेगा गुरुजी, इसके बाद क्या मेरे मेरे दुख दूर हो जाएंगे गुरुजी, आप ऐसे यू कांट आस्क, बट व्हाट यू विल गेट इट क्लीन यू। आपके डिजायर्स खत्म होते हैं, मिनिमाइज करता है, वरना 7th हाउस आपको सोने नहीं देगा। बिकॉज जब मारुति थी तो इनोवा थी चाहिए थी, जब इनोवा थी तो BMW, जब BMW तो हेलीकॉप्टर, जब हेलीकॉप्टर तो प्लेन। If it is coming to you, it's fine, but प्लेन नहीं है, आपके पास प्लेन ही होना चाहिए, उसके लिए आप अभी की लाइफ भी खराब कर दोगे। That is not the right way of living the life. And all the people cannot have equal amount of money. It is not possible. Right? So this is Karma Yoga. And last is Raj Yoga. आप स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, read भगवत गीता by स्वामी चिन्मयानंद, any book someday, अगर आप लोग मतलब, if God wants, nature wants, we will understand it more deeply through Swami Chinmayananda Bhagavad Gita. But this is what he is talking about, and that Bhagavad Gita is all about mind management. Krishna is not only about love. Krishna is also about mind management, self-management. And this is all about, I am telling you indirectly with the help of astrology, मैं आपको mind management ही सिखाया। आप कहीं भी चले जाओ, if this is not sorted, यहाँ पे आप sorted out नहीं हो, आप कहीं भी क्योस कर सकते हो, कहीं पर भी हम इतने कैपेबल हैं। राइट, एंड देन देयर इज स्वामी विवेकानंद ने भी चारों योगों की बात की है, और ये जो चारों जब ये मिल जाते हैं तब है राजयोग, जिसको हम बोलते हैं दैट इज द एपिटोम। एंड व्हाट आई एम टीचिंग यू डजंट मीन कि आप नॉर्मल लाइफ मत एंजॉय करो, पार्टी सब कुछ करो, बट यहाँ से बैलेंस होके माइंड को मैनेज करके। अरे भाई सिंपल है ना, एंजॉय करो, बाहर जाओ, घूमो, कपड़े पहनो, ज्वेलरी, बट यू शुड बी सेटल्ड हियर। इस मशीन का कंट्रोल आपके पास होना चाहिए, जिसको आप इनर इंजीनियरिंग भी बोलते हो, सेम डिफरेंट वर्ड्स, राइट। एंड नाउ दिस इन सब रोग, ये सब योग यहाँ जाके कल्मिनेट होते हैं राजयोग। व्हाट इज राजयोग, जिसको हम योग को अष्टांग योग से भी जोड़ते हैं। देयर इज अ सिस्टम। अब ये सब चीजों के लिए उन्होंने एक सिस्टम बताया कि हाउ वी प्रोग्रेस इन दैट। अब भक्ति, आप भक्ति कर रहे हो, उसका भी एक प्रावधान था, सिस्टम था, हाउ वी डू इट, विल टच बेस ऑन दैट। बट आई थिंक इस इतनी क्लास से आप सब लोग, जो भी 25 लोग क्लास में हैं, उनको ये पता चल जाना चाहिए कि मेरा स्वधर्म क्या है या मेरा पाथ क्या है। हो सकता है अभी आपको क्लैरिटी नहीं हो रही हो, जस्ट गो टू द रिकॉर्डिंग्स अगेन, ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट इज माय पाथ। शनि और राहु का इन्फ्लुएंस है Bhakti. You have to have faith on Divine Father and Divine Mother. Otherwise, there is no cure for your anxiety, your mood swings, instability, no grounding. Because Saturn means there is no grounding, only up. If there is Sun, Mars, Ketu influence on your Lagna, 5th house, 9th house, even 7th house, understand others' point of view also. You can't be right every time. No one is right every time. You have to understand others' point of view. If you have Moon, Venus or highly watery influence on your first house, 7th यहाँ पे, you have to तप करना पड़ेगा, you have to burn, you have to develop your logical mind. Otherwise, जो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, कफा प्रवृत्ति होती है, they are the first one to fall in self victim mode. लोग पूरी जिंदगी self victim mode में निकाल देते हैं and they start enjoying it. You start enjoying that, you don't even realize कि मैं तो हुई ऐसा, वैसा तो ऐसा ही होता है, सब मेरे साथ भी खराब है। Right? You have to activate your 10th house.
if there is lot of influence of moon and Venus on your personality, Lagna पे 5th में you have to activate your 10th house. Logical mind को develop करना है. When you go through Jyotish, you in a way you are activating your logical mind. Ketu, right, Bhavan? Now you understand how it is healing you. I am explaining you beautifully how it is healing you. आपने सुबह कुछ बोला, अब मैं उसका उत्तर दे रही हूँ कि वो कैसे काम कर रहा है. आपने भाव से एक चीज बोली, अब मैं उसका उत्तर, उसका मैकेनिक समझा रही हूँ कि कैसे काम कर रहा है, मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है, right? And if you have planets like Guru and Buddha, you have, your knowledge is there, but you have to forego the सत्व ईगो. सत्व का जो ईगो होता है ना, ज्ञान का घमंड सबसे दमा, सबसे खतरनाक है, क्योंकि वो दिखता नहीं है. आप बड़ी गाड़ी खरीदते हो, आप 4 लोगों को दिखा सकते हो. आप डायमंड का सेट पहनोगे, 10 लेडीज आपका सेट देखेंगी, बट ज्ञान का घमंड दिखता नहीं है, वो बोलता है. बिकॉज इन लोगों के पास जिसका गुरु है, बुद्ध है, they will attract knowledge because it is a sharp planet, right? इसको हटा दो. Now, अब करना क्या है? There are certain things which जो बोलते हैं योग में अष्टांग योग भी एक सिस्टम है, जो कि राजयोग का पार्ट है, जो मैंने आपको 10th हाउस बताया, where all the yogas are made, because Raj Yoga ultimately means managing yourself. Managing yourself is Raj Yoga. Managing your mind, like you manage your kitchen. आप सोचो आपकी किचन है, उसमें कई बर्तन पड़े हैं, तो एक जगह नमक पड़ा है, नमक के ऊपर ही आटा पड़ा हुआ है, आटे के ऊपर ही दूध गिरा हुआ है. Is it your kitchen? क्या आप ऐसे किचन में काम कर सकते हो? Similar is your mind. आपके माइंड में गुस्सा भी है, आपके माइंड में प्यार भी है. अरे उसने आपको गलत बोला, आप पूरा उससे बदला लेना है. आज वो प्यार से बोल रहा है, अरे नहीं तो बहुत अच्छा है, फिर किसी और ने बोल दिया, अरे वो तो बहुत बेकार है, अरे वो तो बहुत बेकार है. Imagine what you are doing to your mind. This is a clutter. Raj Yoga tells you how to clean the clutter, the way you clean the clutter of your home, your car, your office. So there is a niyam for that. What are there? Ashtang, 8 नियम है उसमें. यम, नियम, और ये आने वाले भविष्य में कुंडलिनी और योग का पाठ बने. जिसकी भी नींव आज मैं रख रही हूँ आप सब लोगों के सामने, जब आप कुंडलिनी और योग करोगे, ये उसकी नींव है. It is going to be a journey for all of you, where you will go through all these things. Yam, niyam, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि. या किसी से भी कर सकते हैं, आप भक्ति से भी कर सकते हो, ये सारी चीजें आप कर्म से भी कर सकते हो, और आप राज मैनेजमेंट से तो करोगे ही करोगे. Right? So what is it? What is yam? Yam मतलब there he is. जब आप हम इस पाठ पे हैं, he has prescribed certain social rules, social principles हैं लाइफ के, जो आपको फॉलो करने चाहिए. What is yama? Yama means social principles of life, which more or less we all do. And what are those social principles? Ahimsa, non-violence. First of all, and non-violence, please mind it, non-violence doesn't mean कि आप जब किसी को मारोगे तभी वो violence है. Violence means जब आप किसी के लिए बुरा सोचते हो, जब आप किसी को कर्स करते हो, जब आप किसी के लिए नेगेटिव सोचते हो, in your mind, that is also ahimsa. It comes under ahimsa, right? Ahimsa, satya, then ब्रह्मचर्य. अब आप बोल सकते हो कि हम लोग मैरिड हैं. ब्रह्मचर्य का मतलब, वन ब्रह्मचर्य का मतलब है when you maintain sexual purity.
बट द अदर ब्रह्मचार्य का मतलब है ब्रह्म का आचार. व्हाट इज ब्रह्म का आचार? आचार्य मीन्स फॉलो नेचर, टाइम टेबल, रूटीन, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना. आप लोगों को लगा ये इस चीज की तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ यमा. बॉडी सधी हुई होनी चाहिए. देयर शुड बी अ टाइम टू एवरीथिंग. ब्रह्मचर्य. देन अस्तेय, नॉन स्टीलिंग. इवन नॉलेज अगर आप किसी की चुरा रहे हैं तो वो भी इसमें आएगी. एंड देन इज अनाभिवेशन, right interaction with other human being. You should be careful of right interaction with other human being. These are the social principles. Then there is niyam. Yam, niyam. Niyam is आपको खुद क्या करना है for your personal. What are the इसमें नियम में कौन कौन से आएंगे? फर्स्ट इज संतोष. बहुत इजी है बोलना, आप सब लोगों ने सुना होगा, बट बहुत मुश्किल होता है. बट आप देखो बहुत बार लोग सिर्फ इसीलिए परेशान रहते हैं कि मेरे पास कम है या सामने वाले के पास ज्यादा है. बी ग्रेटफुल. वो आपको लगेगा आज मैम क्या छोटी छोटी बात बता रही है, बट इन छोटी बातों को हम भूल जाते हैं. ग्रेटफुल, ग्रैटिट्यूड, जो भी है यू शुड बी. अगर आप में से जितने भी लोग यहाँ पे क्लास कर रहे हैं, someone is supporting you, that's why you are in this class. अब कोई बोलेगा मेरे को तो मैम कोई सपोर्ट नहीं करता. अरे किसी ने इंटरनेट तो प्रोवाइड किया होगा तभी यहाँ पे हो, किसी ने लैपटॉप तो लेके दिया होगा, किसी ने फोन लेके दिया तभी यहाँ पे हो. अब कोई बोलेगा मैंने खुद से ले लिया. अरे भाई खुद से लिया तो माँ बाप ने पढ़ाया तो होगा जो तुमने खुद से ले लिया. किसी ने तो कुछ किया होगा यहाँ तक हो. So that is be grateful. संतोष is संतोष को इंग्लिश में I don't remember. Then there is शौचा. Content. Content, right? शौचा means purity. Purity is not only about body. सुबह उठ के नहा धो लेने से you wake up on time, take your bath. That is only outer purity. Shaucha means inner purity also. You say what you mean. Don't mix words. जब आप बहुत बार परेशान होते हो, then you don't realize ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. But have you ever understood? Unconsciously, बहुत बार you say something and you mean something else. It affects you also. It would not only affect the other person. You should say what you mean. Then Swadhyaya, self-study. And it is not only for somebody who is doing astrology, and you might find out कि मैम ये तो बहुत सारे rules हैं. Just pick one thing. I'm not make a moral. These are not for moral class नहीं है. But you have to pick up one thing. Devote time, half an hour self-study. It will sharpen your brain. Otherwise, dementia होना, याददाश्त भूल जाना, जैसे एज बढ़ेगी यहाँ पे प्रॉब्लम होगी. Then tapa, self-discipline. It is very important. And self-discipline doesn't mean कि आप एकदम टाइम पे हो, सामने वाला भी टाइम पे होना चाहिए. It is fine. But self-discipline means you are hard on yourself and easy on others. और हम लोग मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, हम दूसरों के ऊपर हार्ड होते हैं. तुमने ये नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, और हम अपने ऊपर इजी होते हैं. मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ऐसा था नहीं. मैंने टाइम पे काम नहीं किया क्योंकि कोई और टाइम पे नहीं आया. This is what we do. This is self-discipline. You should be hard on your own self. And then Ishwar Paridhana. Ishwar Paridhana means you have to bow down. जो हो रहा है उसकी मर्जी है. Because अगर आप उससे कटते रहोगे, क्वेश्चन करते रहोगे, then it's very difficult. ईश्वर परिधाना. यम, नियम. then there is आसन. आसन आप सब लोग करते हो. सब लोग योग के स्टूडेंट हैं आप लोग. बॉडी को बैलेंस रखना. आसन इज अ रिजीम. क्योंकि अगर हम कुंडलनी की बात करते हैं, अगर हम चक्रास की बात करते हैं, अगर मैं आपको बोलूं आपको 30 मिनट्स बैठना है और आप में से बहुत लोग 30 मिनट्स ठीक से बैठ ही नहीं सकते, तो मैं क्या करूँगी? आप में से बहुत लोग क्रॉस लेग्स नहीं बैठ सकोगे, तो मैं क्या करूँगी?
आसन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नाड़ीज टू ओपन। जो बॉडी में नाड़ी है, ब्लड संचार है, जब तक वो ब्लॉक रहेगा, यू कांट थिंक ऑफ कुंडलिनी। दूर उसका अनुभव, ओपन तो ग्रेस है, वो तो भूल जाओ, बट यू कांट एंटर दैट पाथ until and unless the body is supported. Then there is pranayama. Pranayama you all understand, but pranayama कुछ भी हो, ये टूल आपको खुद भी इस्तेमाल करना है और दूसरों को भी देना है। जब भी लग रहा है लाइफ इज नॉट गोइंग द वे यू प्लान, कुछ भी, हम सबको कभी ना कभी कुछ हिट करता है। व्हाट इज, जस्ट गो स्लो। कहीं भी अकेले में बैठो, फोकस ऑन योर ब्रेथ। द मोर यू विल फोकस ऑन योर ब्रेथ, the agitated mind will stop, it will start relaxing. आपको रात को नींद नहीं आती है, वेरी इंपॉर्टेंट। जिसके भी 12th हाउस में मंगल है, शनि है, राहु है, कोई भी इन्फ्लुएंस है, रात को नींद नहीं आती है, आप स्लीपिंग पिल्स पे हो या कभी भी पिल लेते हो, जस्ट ट्राई प्राणायाम। अलोम विलोम करो या प्राणायाम करो। प्राणायाम इज शनि, सैटर्न। जितना धीरे सांस लोगे, धीरे धीरे माइंड की नींद क्यों नहीं आती है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा चलता है ना, क्या हो जाएगा मेरे साथ, पास्ट में ऐसा हुआ था, फ्यूचर में ये होगा, ये चीज ज्यादा चल रही है। जब आप सांस धीरे लोगे, दिस विल स्टार्ट रिलैक्सिंग। आप देखो, हाथ को रिलैक्स कर सकते हो मल के, ठीक है, टांगे दर्द हो रही है, बॉडी दर्द हो रही है, आपने उसको ब्लड सर्कुलेशन कर दिया, मसाज कर दिया, माइंड को यू कांट रिलैक्स। नो वन कैन रिलैक्स योर माइंड, ओनली थ्रू सांस। हम बोलते हैं ना, सांस सांस सिमरो गोविंद, हम बोलते हैं परमात्मा का अनुभव भी सांस से होता है। यार ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ऐसा नहीं कि आपको सारा दिन समाधि में ही बैठना है, बट व्हेनेवर यू आर, जब भी मुझे कॉल कर रहे हो, मुझे परेशान हो रहे हो, कुछ भी कोई अवेलेबल नहीं है, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ, स्पेशली इफ यू हैव प्रॉब्लम इन द नाइट, एनीवन, और स्पेशली अगर आप में से किसी के बच्चों को, या आपको पता है किसी को ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स है, किसी को फोबियाज है, किसी को होता है ना हाथ धोने की आदत है, कई लोग 2-3 घंटे हाथ धोते हैं, बहुत लोग 2 घंटे बाथरूम में है, बहुत ये है, ये प्रॉब्लम्स हैं। जस्ट ये दिस इज द टूल, नो पिल नथिंग कैन वर्क, दिस इज द टूल एंड नेचर। जिन लोगों को भी मेंटल प्रॉब्लम्स है, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, प्राणायाम विद सेल्फ डिसिप्लिन, टाइम पे खाना, टाइम पे उठना, नेचर को फॉलो करना, नेचर की क्लॉक को फॉलो करना, दैट विल सेटल डाउन। प्राणायाम एंड दिस इट्स गोइंग, इट इज, आप कितना भी साइकोलॉजिस्ट, किसी के अगर देखो कोई बहुत ज्यादा क्रॉस कर चुका है बॉर्डर की, तो व्यक्ति डिस्ट्रक्टिव हो गया है, ऐसे लोग लास्ट में डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, देन यू कांट हेल्प। बट जहां भी आपको लग रहा है आप भी एस्ट्रोलॉजर हो, लोग आपके पास भी रहेंगे, टेल देम, कोई मंत्र दे दो, बिकॉज मंत्र भी फोकस के लिए है, कंसंट्रेशन के लिए है। जिस पे भी उसका विश्वास है, गणेश जी पे विश्वास है, गणेश जी का मंत्र दो, बोलो सांस के साथ इस मंत्र को जोड़ना है, इट विल हील देम ऑफ ऑल द मेंटल प्रॉब्लम्स। We don't realize, most of us go through these issues. Then there is pratyahara, then there is dharana, dhyan and samadhi. Now what is pratyahara? प्रत्याहारा ये है जिसे, जो मैंने आपको, जब हम सुबह मिले थे, मैंने आप लोगों को फोकस करना सिखाया था। बहुत हम सब लोगों को फोकस ना करने की प्रॉब्लम होती है। आप देखो लाइफ में जो भी अच्छे बैट्समैन है, जो भी अच्छा सर्जन है, जो भी जिसका भी नाम है ना, उन सबकी फोकस बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। आप क्रिकेटर के पीछे लगता है कि अरे इनको तो इजी बन गया, आप देखो क्रिकेटर का फोकस बहुत अमेजिंग होगा, क्योंकि वो बॉल को कितनी दूर से देखता है, वैसे ही बैट मार देता है कि बॉल इधर स्विंग होगी या बॉल उधर स्विंग होगी। वो लोग का बैट का पोजीशन वहीं से डिसाइड हो जाता है। दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। टू इवॉल्व योरसेल्फ, you need concentration। चाहे आप उस कंसंट्रेशन को क्रिकेट में लगाओ, चाहे आप उस कंसंट्रेशन को सर्जन बन के लगाओ, चाहे आप उस कंसंट्रेशन से अच्छे लॉयर बनो, अच्छे ज्योतिषी बनो, कुछ but you have to develop that faculty. That is concentration, that is pratyahara, because जो भी लोग नॉर्मल लोगों से ऊपर जाएंगे, they have high concentration. You are playing a game of chess, anything, concentration and retention.
आप कभी भी खेल के देखिएगा क्रिकेट, मैंने बच्चों के साथ खेला था तब मुझे समझ आया that cricket is one of the best thing for hand-eye coordination. And most of the people who are successful, who are doing good for themselves, they have excellent hand-eye coordination with the brain. I am telling you to polish. जिसे बोलते हैं ना आपको food, this is the food for your mind. उसको घी लगाओ mind को. राइट प्रत्याहार हम कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको जो भी करवाया था सुबह हम लोगों ने मेडिटेशन किया जिसमें हम कंट्रोल सेंसेस को कंट्रोल करते हैं। जैसे माइंड है, मैं आपको बोलूं कि आंखें क्लोज करिए और बंदर नहीं आना चाहिए, बहुत सिंपल है ये तो सब लोगों ने पढ़ा और मैक्सिमम लोग ये बोलेंगे कि मैं बंदर ही दिख रहा है। ना मैं किसी छोटे बच्चे को बोलूं कि देखो बेटा भूत नहीं आना चाहिए रात को, वो सुबह उठ के उसको जरूर भूत आएगा, बिकॉज हमारे सेंसेस हमारे कंट्रोल में नहीं है। That is control of your senses, जिसमें हम किसी मंत्र पे, किसी यंत्र पे, किसी भी शेप पे अपना ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। नहीं तो बहुत सिंपल तरीके से त्राटक, when you do त्राटक or you play any game also try to develop that faculty, and it is what I'm talking is not only for someone who जिसको आप सोचो प्योर स्पिरिचुअलिटी में, it's for anyone who is looking for evolving life, who is looking to harness their potential, because potential हम सब में होता है। You can use the same technique for your children also. अब देखो जब बच्चों को प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं हैंड आई कोऑर्डिनेशन, रिटेंशन, फोकस is missing, self discipline is missing. हम लोग बहुत कुछ होते हैं ना, बच्चे रात को सो रहे हैं, सुबह लेट तक उठ रहे हैं, what you are doing to them? बड़े होके फिर हम जैसे लाट ठोकर मिलेगी फिर दोबारा सेल्फ डिसिप्लिन में आना। Yes, there should be relaxations, but whenever you are any one of you, any किसी का बच्चा and or you yourself are going through any issues, check where are the things lacking. At least find out करना क्या है वो उसके बाद देखेंगे। Then there is after pratyahara there is dharana. ये सब ना mental faculties हैं, you have to experience them. I can talk about them endlessly, but you have to experience them in your mind. जब मैं meditation करवाऊंगी, जब हम eventually यहाँ पे भी and if the thing जैसा चीजें move करेंगे then we will meet somewhere. Then you have to understand what is dharana. Dharana also means right attention and control of mind is very important. अगर मोदी जी को लोग जैसे भी अब्यूज करें, इतना बड़ा आदमी जो भी है, अगर वो पब्लिकली सबको बोलना शुरू कर दे तो आज उनकी कुर्सी चली जाएगी। कोई भी प्राइम मिनिस्टर है, कोई भी पर्सन, इवन फिल्म स्टार्स भी है, आपको क्या लगता है उनको ये नहीं सिखाया जाता डोंट रिस्पॉन्ड? कितनी बार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू नो व्हेन टू रिस्पॉन्ड एंड फॉर दैट यू नीड द सपोर्ट ऑफ धारणा। इसीलिए बोलते हैं कि मेडिटेशन जरूरी है, चक्रा मेडिटेशन जरूरी है। वो जितने भी लोग आप देखते हो ना जो बाहर से इवन ग्लैमरस भी हैं, they are attached either to any guru या knowingly unknowingly अगर वो वेस्टर्न जुम कुछ भी करते हैं, पहले जिसको आप लोग एक्सरसाइज करते हैं जुम्बा, they use these techniques. Japanese use these techniques. Martials use these techniques because without mind management you can't perform. अगर आप थोड़ी थोड़ी देर में रोने लग रहे हो, आपको you can't handle pressure, you are out. We all need. इसीलिए जो हम लोग सोचते हैं कि ये तो स्पिरिचुअल चीजें तो उनके लिए है जिनको कुछ नहीं करना है या जो पूरे, इट्स नॉट। हमारे बच्चों को ये पता होना चाहिए। You can give it any technique. आप जैपनीज से सिखा दो, आप नहीं सिखाओ, बच्चे करते हैं ना, आप zen से सिखाओ, कुछ भी, but they need all these are the techniques for harnessing your potential, for performing in any field. Then there is ध्यान. What is ध्यान? जब आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है, जब ध्यान means meditation, जब मान लीजिए किसी चीज पे फोकस किया तो फिर कर दिया, like अगर मैंने बोला कि आपको जैसे हम बोलते भी हैं गाइडेड मेडिटेशन में, इमेजिन लॉर्ड शिवा, उनके चांद है, अब बहुत लोग वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि यहाँ तक नहीं आए, ध्यान नहीं पहुंचा ना, उस समय दिमाग में चल रहा है कि खाना नहीं बना, मेड नहीं आई, मेरे बच्चे की ट्यूशन है, वो आप सिर्फ मेडिटेशन नहीं है, यू जस्ट इंट्रोस्पेक्ट, इट मींस आपका ये फैकल्टी डेवलप नहीं है, माइंड एंड कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड अलाइंड नहीं है, कॉन्शियस माइंड अलग भागता है, सबकॉन्शियस अलग भागता है, एंड दैट रिड्यूसेस योर पोटेंशियल। कोई भी
पोटेंशियल, आपको अच्छा स्वामी जी बनना है, आपको अच्छा लॉयर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इवन योर किड्स, यू नीड दीज थिंग्स. हाउ यू अटेन इट, आप कैसे करते हो, आप प्रैक्टिस करते हो, आप बहुत खेल के इस चीज को अटेन करते हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट दीज आर द टूल्स. एंड लास्ट इज समाधि. समाधि के बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता है, ये अनुभव करने की चीज है. रसगुल्ला मीठा है, ये सबको पता है, बट जो रसगुल्ला खाएगा वो ही मीठा आपको जान सकता है. बट छोटी से उसमें बता सकते हैं. समाधि का मतलब है when you and the object of your perception becomes one. When you are Shiva, जिसको हम बोलते हैं the state where you are Shivoham, that is Samadhi. The object you perceive, you and that object becomes one. When Radha is Krishna and Krishna is Radha. That is, and ये तो मैं, we have no one to explain, but that is the eventually the meaning of that is. It's like a, ये तो आप जो करेगा वो इसको समझेगा, वो है समाधि. और समाधि doesn't mean कि आपको उसके बाद जंगल में रहना है, मतलब या आपने, it's a state. वो अटेन करने की. और जब when you are one with, when you are Shiva, जब आपने शिव तत्व को अनुभव किया तो शिव तो फिर सब में है सब. फिर then you experience Shiva tattva in each and everyone. And when you can experience the same which is in you in the other, then there is, तो फिर उसके बाद disparity किस चीज की है? Then there is no question, then you will love the other person. And when you start loving and understanding the other person, then there is a conflict. Where is conflict then? Then there is no conflict. Then you start understanding that this person is operating from this zone. उसमें भी वो element है, but yes, अभी वो किस zone से operate कर रहा है, that you have to understand. It's not like that. मुझे एक छोटी सी बात याद आई. आदि शंकरा जब वो उसके बहुत अगेंस्ट हो गए थे, जो ये पंडित बहुत रिचुअल्स और वो, तो जब वो बनारस गए तो जो ब्राह्मण कम्युनिटी जो बहुत ज्यादा मतलब हार्डकोर हो जाते हैं, कट्टर हो जाते हैं, उनके बहुत अगेंस्ट हो गए थे. और क्योंकि वो बोलते थे शिवोहम, अहम शिवम अस्मि. उनका आपको पता होगा ना, यत् ब्रह्मांडित तत्पिंड, जो यूनिवर्स में है वही मेरे में है. एंड शिवो अहम शिवो अस्मि, मैं ही शिव हूँ. तो वो तो फिर तो पंडित जी की जरूरत नहीं है ना, अगर आप सबके अंदर वो है. तो उन्होंने क्या किया, जब उनका एक रूटीन था कि बनारस में वो घाट से सुबह उठ के नहा के आते थे, तो वो गलियां बनारस की बहुत पतली, हम सबको पता है, तब भी होंगी जो मैंने पढ़ा. तो उन लोगों ने एक पागल हाथी उनके ऊपर छोड़ दिया कि वो इसको टकराएगा. और ये तो वो जब हाथी आया तो आदि शंकरा ने उसको साइड पे हो गए, हट गए, और उसको मतलब हाथी को पकड़ा या उसको कुछ जो भी बोला या मारा. तो वो सब लोग पीछे छुपे हुए थे, वो एकदम निकल के आए कि क्यों, अब क्या हुआ, हंसने लग गए. तुम तो कह रहे थे कि शिव सबके, मतलब मैं भी शिव हूँ, उसमें भी शिव है, उसमें भी ब्रह्म है, तो तुम्हें क्या उसमें ब्रह्म नहीं दिखा? तो फिर उन्होंने बोला कि जिस ब्रह्म ने इसको हाथी को मेरे पास भेजा, उसी ब्रह्म ने मुझे भी कान में आके बोला कि ये हाथी पागल है, साइड पे, मतलब साइड पे हो जाओ. तो यू हैव टू अप्लाई योर माइंड आल्सो. डजंट मीन कि कोई इरैशनली बिहेव कर रहा है, यू आर जस्ट, बट यस, you should know which tool I have to use with that person. You should know your tools. जैसे बाल काटने के अलग अलग tools होते हैं कि ये व्यक्ति ग्रीड से ऑपरेट कर रहा है, इसको ऐसे ही इसका बटन यहाँ से चलेगा. ये व्यक्ति लव से ऑपरेट कर रहा है, ये व्यक्ति स्कैर्सिटी मेंटालिटी से ऑपरेट कर रहा है. मान लो कई लोग बहुत रिच होते हैं, बट फिर भी स्कैर्सिटी होती है कि क्या होगा, मेरे पैसे खत्म तो नहीं हो जाएंगे, एंग्शियस रहते हैं. You have to understand from where he is operating. This is the path you will understand from where the other person is operating. Because Shivo Asmi जिसपे हमने खत्म किया, if you can attain that state, then Shiva is in every. उसका स्लेप, उसका स्टेट, उसका ग्रोथ, उसका कॉन्शियसनेस की जर्नी डिफरेंट हो सकती है, but soul is one. So this was something for all of the students I wanted to share since long, because ultimately जो भी आप मेरे साथ समय बिता रहे हैं ना, उसका ये बहुत important tool है, you self management and conflict resolution.
बिकॉज बहुत बार बहुत पढ़ने के बाद भी आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलते हो, आप देखते हो उनकी पर्सनल लाइफ इतनी खराब है, देन यू फील पिटी कि फिर नॉलेज ने क्या किया। अगर आप अपना लगन और 7th हाउस ही नहीं समझ पाए तो फिर क्या, व्हाट इज दैट, राइट? So I never planned, but yes, if हम कुंडलिनी और ज्योतिष करेंगे, we will go through these steps in more detail. उसके अलावा we'll do, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो आप करोगे, and hope you all will experience Shivoham, Shiva in your own self. With this, thank you. Any questions? Anybody has? Thank you, Rituji, for the class. मैं क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ? हाय, दिस इज प्रियंका. आप जिग्ना आप टेक ओवर. Yeah, please write it in chat and send, no, because then everybody will start. I understand, but I have 3 different questions, so it is little difficult. No issues. You can type it and send because everybody will start that way. That's why. अच्छा बोलने दो जिग्ना, इसको बोलने दो, फिर नेक्स्ट को लाइन में रखो, बोलो. Okay, so मैम मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है अबाउट समाधि. व्हेन यू सेड कि यू बिकम वन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ योर परसेप्शन, तो क्या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब एक माँ का पूरा ध्यान अपने बच्चों में होता है तो वो भी एक काइंड ऑफ समाधि है? बिकॉज मैं ना अभी एक प्रोग्राम शुरू हुआ है यशोदा के नंदलाला, तो वो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में वहां से आ रहा है कि दैट इज अबाउट मदर एंड चाइल्ड का लव. तो इज इट, कैन वी अंडरस्टैंड इट इन दैट वे? यस, हम सभी एक नींद में तो सभी समाधि को अनुभव करते हैं, बट यस इवेंचुअली समाधि बहुत बड़ी टर्म है, यू हैव टू लिव इट. बट यस, व्हेन यू बिकम वन, समाधि कैन बी, फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर के लिए उसका बैट वो सचिन तेंदुलकर ही हो गया था एक टाइम पे. देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन तेंदुलकर एंड हिज बैट. दैट इज आल्सो काइंड ऑफ समाधि. ओके ओके, बिकॉज यू आर सो फोकस्ड कि आपको 1000 लोग नहीं दिखते हैं और आपको सिर्फ अपना बैट दिखता है. दैट इज समथिंग दैट वाज, एंड व्हाट ही डिड ऑन द ग्राउंड, दैट वाज डिवाइन. उसको डिवाइन ही बोलेंगे, वो ह्यूमनली तो पॉसिबल नहीं था जो भी वो करता. या राइट, एंड यू ओके बिकम डिवाइन. ओके. एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज दैट अगर आपके विष्णु स्थानों में कोई भी प्लैनेट नहीं है तो फिर कैसे देख, मतलब कैसे तो इसको देखो समझ? लगन लग्नेश पे किसका इन्फ्लुएंस है? किसी का तो होगा. आपका लग्नेश कौन है, ओके उसके साथ कौन सा प्लैनेट है, कुछ तो होगा ना. ऐसा थोड़ी ओके. मानो केंद्र खाली है, बट लगन लग्नेश पे तो कोई तो इन्फ्लुएंस होगा, दृष्टि होगी, एस्पेक्ट होगा. लग्नेश मंगल का है. या राइट राइट राइट. ओके. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपने बोला सेकंड हाउस में सैटर्न है, देन यू हैव टू गो थ्रू द भक्ति मार्ग, राइट? एंड देन लग्न में हाँ जी, लग्ना में भी. एंड मैम उसमें फिर एक कर्म योग वाला भी था कि डू थिंग्स विदाउट एक्सपेक्टेशन, मतलब एक भक्ति हो गया एंड देन वो मर्सी उसमें मैंने बोला था शनि है, तो सबसे पहले तो आपको भक्ति, यू हैव टू ओपन योर हार्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड अदर पीपल, इमोशंस को डेवलप करना है. और जो शनि का वाला लोग है उसके अंदर इनसिक्योरिटी बहुत रहेगी, क्योंकि वायु ज्यादा है ना. तो वो इनसिक्योरिटी कैसे शांत होगी? इनसिक्योरिटी को रिप्लेस करना पड़ेगा फेथ से. मान लो मैं एक चीज से मैं ऑपरेट करती हूँ लव से, आप बोलो ऋतु आपके अंदर लव निकाल देते हैं, अरे भाई तुम मेरे अंदर से लव निकालोगे तो मैं मर जाऊंगी. दैट इज माय बेसिक इंस्टिंक्ट. तो आप उसको फिल किससे करोगे? आप बोलोगे कि ऋतु आपके लव को हम लॉजिकल माइंड से फिल कर रहे हैं, राइट? सो सेम इज इफ यू हैव सैटर्न, तो आप सैटर्न को किसी के उसको निकाल नहीं सकते हो कि भाई मैंने तेरा प्लैनेट, ऐसे नहीं कर सकते हो. आपको रिफिल देना पड़ेगा उसका दूसरा. So if you have Saturn, you have to refill it with emotions. Okay, all right, and then refill with emotions, and then mercy on other. Mercy is very important because Saturn is harsh. Okay, all right. Yeah, thank you. Jivika, you can ask now. Yes, ma'am. मैम यम की वो पॉइंटर्स आप एक बार रिपीट कर देंगे, बिकॉज आई मिस्ड ऑन वन थिंग. आफ्टर ब्रह्मचर्य आपने क्या कहा मैम? अच्छा, ये मैं दोबारा भी करवाऊंगी. डोंट ओके वरी. ओके मैम. आज मैंने जितना एब्सॉर्ब कर लिया कर लो, इसको हम करेंगे. ओके मैम. This is going to be there. You all will study. Okay. Yes, Nanda, what's up? नमस्ते मैडम. नमस्ते.
हेलो। हेलो, नमस्कार सर, बोलिए। नमस्ते नमस्ते। आपने 10th हाउस को कर्मा कर्मा भाव क्या कहा है, जी और उसको क्लीनिनेस के लिए समझो तत्व तत्व आया, बहुत जल तत्व आया, राइट जैसे मिथुन हो गया, राइट हाँ, तुला हो गया, जैसे तो उनको क्लीनिनेस के लिए अपने को 4th हाउस में जाना पड़ेगा, राइट जो मोक्ष भाव है। और वो हमें उसमें प्लैनेट तो वो हमारे कोई ना कोई कर्मा रहेंगे, वो फिल करने गए, लेकिन खाली तत्व से उसको कैसे क्लीन कर सकते हैं? 10th हाउस को बोल रहे हैं। हाँ जी, कर्म भाव। कर्म को देखिए, कर्म के लिए एक तो आपको स्वयं तप करना है, राइट। तप किसी भी चीज में है। तप आप सोच लीजिए, जैसा अगर आप कोई बहुत साल से मंदिर भी जा रहा है तो वो भी एक प्रकार का तप है। बट अलॉन्ग विद इट, जो आप तप कर रहे हैं उसके साथ इस जल तत्व की प्रधानता लानी है, क्योंकि तप आपको अग्नि, तप करने के लिए अग्नि चाहिए ना। अगर मेरे में अग्नि नहीं है, मेरे अंदर फायर नहीं है कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, आप कुछ प्रूव नहीं कर सकते। यू नीड फायर, बोलते ना, ही हैज गॉट फायर इन द बेली, ऐसे बोलते हैं। बट अलोंग विद इट यू नीड टू नर्चर कंपैशन, क्योंकि 4th और 10th का एक्सेस होता है सर। अगर आपने अग्नि को ज्यादा बढ़ा दिया, आपकी लाइफ, पर्सनल लाइफ विल स्पॉइल। इसीलिए जो बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं, दे हैव मैक्सिमम डिवोर्स। 4 and 10 axis. This is true astrology. No one wants to read it. Nobody teaches it. But this is astrology. 4 and 10 house works in harmony. Yes, ma'am. Because Agni I am also women, but अब देखिए बहुत सक्सेसफुल अगर women है तो कहीं ना कहीं एक तो naturally 4th house मिस होगा आप बहुत, but you have this is अगर आपके पास सूर्य है तो आप नेचुरली लीडर हो। अरे भाई, लीडर तो हो, बट 4th हाउस की कॉस्ट पे नहीं बनना है ना। बिकॉज़ लाइफ इज अ बैलेंस, राइट। थैंक यू। या उन्नति। हाँ हाँ, यस, हेलो मैम। मैम, मुझे एस्ट्रोलॉजी का तो बिल्कुल नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने जितना समझा, यहाँ पे फायर बहुत है मेरे में, कुछ करना है, कैसे भी करना है। एंड डिवोशन भी, मतलब एक सरेंडरिंग भाव भी। पहले मैं चीजों को अंडरस्टैंडिंग में बहुत जाती थी, मतलब कि क्या है माइंड और कैसे चीजें हो रही हैं, वो सब अंडरस्टैंडिंग में मैं बहुत जाती थी। उसके बाद एक डिवोशन की भी फीलिंग मेरे अंदर आ गई। 1 मिनट मैम, सॉरी। तो एक डिवोशन की भी फीलिंग आ गई कि मुझे डिवोशन एक सरेंडरिंग भाव की, टोटली सरेंडर कर दिया अपनी जो भी चीज है, जस्ट डिवाइन यू डायरेक्ट मी और आप ही सब कुछ करो, लाइक दैट सरेंडरिंग भी दे दिया। एंड फिर भी अभी अंडरस्टैंडिंग भी चल रही है और ये भी चल रहा है, तो आई डोंट अंडरस्टैंड। मैंने अपना कुंडली भी अभी खोल के रखा था कि आप बता रहे हो मैं कहाँ पे उसको मैचअप कर पाऊँ, लेकिन मुझे ज्यादा कुछ समझा नहीं। आप चार्ट भेज दीजिए, मैं करके बताऊंगी। आई विल डू इट। आपका चार्ट मेरे पास है, नहीं तो आप जितना को भेज दीजिए, आई विल रिप्लाई। हाँ, पहले आपके पास दिया था मैंने, वो आपने जो मंत्र दिया है मैम, दैट मंत्र इज गिविंग मी रियली गुड रिजल्ट। थैंक यू सो मच फॉर दैट। वहाँ आपने दिया था ना, वो 10 महाविद्या के लिए मैंने मंत्र किया था, दैट रियली गिविंग मी अ वेरी गुड रिजल्ट। थैंक यू सो मच मैम। यस मैम, मैं भी ये शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने वो मंत्र फॉलो किया है। बस एक दिन बीच में मेरा बहुत नेगेटिविटी हो रही थी, उस दिन नहीं किया, बट रेगुलरली किया है, और एंड इट हेल्प मी अ लॉट। मतलब मुझे पता है मेरी लाइफ में कैसे चेंजेस हो रहे हैं। आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू मदर डिवाइन। वो ही थैंक यू। अगर आप रिसेप्टिव हैं तो मंत्र जरूर काम करेगा। आपकी कॉन्शियस रिसेप्टिव है तो मैम, the last question we have is from Mr. Vijay Sharma. जी बोलिए। Are you there, Mr. Sharma? Yeah, ma'am. Why it is considered that Rahu in the 4th house and Ketu in the 10th house is considered very bad? Rahu और केतु The Rahu in 4th house is
if you are facing the heat, then only I will answer. Is it affecting you? Is it affecting you, Rahul? Yes, ma'am, very much, ma'am. देखिए, जो राहु in 4th house, which planet gets Digbala in 4th house? Stop it. आपके क्वेश्चन के साथ मैं क्लोज करूंगी, आप 5 ऑफ कर दीजिए. Rahu in 4th house, right? Which planets get Digbal in the 4th house? Chandra and Shukra. They are both the planets of Devi, Mother Divine. And who is the vehicle of Venus? Owl, उल्लू. और जब आप पंच पक्षी पढ़ते हो, पंच पक्षी एक शास्त्र है ज्योतिष में, जब आप पंच पक्षी पढ़ते हो, वो भी ज्योतिष में विद्या मतलब प्रश्न निकालने का. उल्लू क्या देखता है? उल्लू इज चेकिंग व्हाट इज इन योर हार्ट. If you want emotional healing, if you want emotional balance, you have to make Moon and Venus strong. और उसके ऊपर राहु है, तो देवी is asking Rahu, what is in your heart? You will be questioned for your intentions. So make your intentions clear. That is the only remedy for Rahu in 4th. And do one mantra of Devi with your breath. कोई भी देवी, जिस भी देवी पे आपको मन है, उनका मंत्र लेके उसका मंत्र सांस के साथ शुरू करिए. And maintain purity in 4th house. Rahu will stop her. Right? और केतु अगर 10th में है तो आपको कोई ना कोई, जिस भी राशि में मुझे नहीं पता, बट यस, ज्योतिष, occult, software, meditation, healing, you have to connect it with any of these things. Because professional life में बहुत problem देता है when Ketu is there. मैम मेरा एक क्वेश्चन जिग्ना मैम के लिए है, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है एंड आई एम सेकंड टाइम ऑन दीज क्लासेस दैट यू आर प्रोवाइडिंग फॉर फ्री, सो आई जस्ट वांटेड टू स्टार्ट दिस कोर्स विद मैम, क्योंकि अभी मतलब मेरे कुछ अपने अनुभव हैं जिसकी वजह से मैं सोच रही हूँ कि मैं मैम के साथ ही जुड़ना चाहती हूँ. तो चाहे मुझसे कुछ भी आप करा के इस चीज को इनिशिएट करा लीजिए, बस आई जस्ट वांटेड टू गेट इन टच विद मैम थ्रू ईदर थ्रू कोर्सेज, लेकिन वो मुझे आज ही करना है, कल के लिए नहीं डालना. ठीक है, आई विल मैसेज यू. We are starting a course, no, Atma Abhishekam course from today, basically. Okay. So I will send you the schedule of how it is, and we can take it forward from here. Okay. And we are also starting, as we have done this, we are also starting Kundalini and Yogini, which is very beautiful. It's all about your chakras and your journey in spiritual. So we can do that also. Anything. I just wanted to start. ठीक है, तो मैं आपको मैसेज करती हूँ अलग से. Okay. Thank you so much. Thank you. अभी सविता ने क्वेश्चन पूछा, इफ यू हैव केतु इन 4, सविता ने लिख के भेजा. हेलो सविता, राहु इन 10. यस सविता, these are nodal, मतलब this is your home, 4th house is our home सविता, and 10th house is our office. ऋषियों ने बहुत ही ब्यूटीफुली ये एक्सेस जोड़ के रखा है कि अगर ऑफिस पे फोकस करते हो तो घर निग्लेक्ट होता है, घर पे क्योस है, घर को फोकस करते हो तो ऑफिस में प्रॉब्लम आती है. जिसका भी नोडल इन्फ्लुएंस 4-10 में है, जहां भी है नोड्स, ये नोड्स बोलते हैं, शेडो, यहाँ पे सच्चाई नहीं है, हम माया है, यहाँ माया है, एंड यू विल फील माया वेरी स्ट्रॉन्ग इन दीज एरियाज. जहां भी आपका राहु केतु है, यू विल एक्सपीरियंस माया. यस, अगर जिसका भी यहाँ पे केतु है एंड यहाँ पे राहु है, द फर्स्ट रेमेडी इज गुरु. फॉर केतु सविता, यू नीड गुरु टीचर, and you have to invoke your own guru, because Ketu is headless. There can be chaotic environment in the home. So वो chaos से कैसे निकलेंगे? Ketu is chaos ना, उसके पास सिर नहीं है. आपको लगेगा कि when I go to home I feel headless. उसको क्या देना है? उसको सिर देना है. और उसको सिर कौन दे सकता है? गुरु. Only Jupiter will handle Ketu.
And the first thing today is a good day you can start is whenever you wake up in the morning with the breath, invoke the Guru Tattva inside you. Om Guruve Namah. It is very important, Om Guruve Namah, and have little bit of ghee, small bit of ghee in your diet. You should be well nourished. Your skin, your body should have oiling nourishment. This is a first step. It is a journey, but yes, it is a first step to heal the Ketu, to जिसको बोलते हैं ना, केतु is शिखिजा. शिखिजा मतलब समझते हैं, शिखी. उसको शिखी, उसको बांध के रखना पड़ता है यहाँ से. शिख, उसको केतु को बांध के रखोगे तभी सेटल होगा. Right? So shall conclude करें? और कोई question? This is life science. जो मैंने आज आपको बताया है, ये माइंड मैनेजमेंट, यू मैनेजमेंट. जैसे आप अपने घर के मैनेजमेंट के लिए इतने प्राउड फील करते हो, मेरा घर बहुत मैनेज है, थोड़ा सा प्राउड फील करो कि मेरा माइंड बहुत मैनेज है. राइट? सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर. जहाँ फील करना शुरू करते हैं माइंड मैनेज है ऋतु जी, वहां पे अहंकार आ जाता है. माइंड को माइंड से मैनेज नहीं करना है. एग्जैक्टली. सांस से मैनेज, यहाँ शनि से मैनेज करना. राइट. और गुरु के साथ any form of your guru tattva should be strong. Guru is wisdom. Guru is, जैसे जो गुरु होते हैं उनको परमहंस बोलते हैं. परमहंस कौन होते हैं? जो क्या बोलते हैं, पानी में से दूध को अलग कर. अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस भी गए हो, आपकी बुद्धि इतनी स्ट्रांग हो जाए कि ये बता सके ये पानी है, ये दूध है और मुझे दूध चाहिए. That is invoking the Guru Tattva. Ma'am, Savita ji has asked, what if it's fifth house Ketu and 11th Rahu? Oh, 11th का राहु बहुत अच्छा है सविता. You have lot of desires. Someone has lot of desires, and if this Rahu is strong, dispositor भी strong है, your desires are fulfilled in this life. ये 11वें का राहु हम we don't consider that, but yes, Rahu need Durga behind it. Any form of Rahu need controlling Durga or Guru. तो और 5वें में अगर केतु है, then yes, it can give some issues, stress related to love affair. But 5th में केतु is knowledge also, so that these persons should study something related to occult. It will heal the 5th केतु. Occult, meditation, healing, anything. केतु को कैसे शांत करोगे ना? ओम गुरुवे नमः तो करना ही है, बट पंचम भाव ज्ञान का है, शिष्य का है, या अपने शिष्य बनाइए, नॉलेज ट्रांसफर करिए, या खुद नॉलेज लीजिए. Something, because केतु is 8th ना, वृश्चिक है इसकी राशि, तो ऑकल्ट से रिलेटेड कुछ भी करेंगे, it will be a natural automatic remedy for the 5th house. ठीक है मैम, shall we end? With this, I end today's webinar, and I just have a few announcement to make. As I told Priyanka right now, we are today launching 4 courses. That's basically basic to Atma Abhishekam, that is basic astrology course. Then there is module 2. Once you complete Atma Abhishekam course, you are scheduled to do module 2, which is Lagu Parashari, which is about predictive astrology, and 3rd is Gemini astrology, in which we are also giving Lal Kitab and Brigunadi as a bonus. And we have Arud Lagna, that is 1 month short course of Arud Lagna, prediction through Arud Lagna. And we have Kundalini and Yogini, where we are connecting our Kundalini with astrology, like how today we have connected Bhagavad Gita with astrology. So in the same way, we are, that's all 2 months course, which will have a practical meditation sessions also in it. So anybody who would like to join, may please connect with me. My number is there in the group, so you can connect with me and let me know. Priyanka, I will get in touch with you soon once this session is over. And with this, I end today's session. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Bye, everyone. Thank you. Namo Narayan. Namo Narayan. Namo Narayan. Namo Narayan. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. It was very nice. Very lovely. Very lovely.